नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेस 7 मील में स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोगों ने SSC GD बैच के लिए एक कॉन्सेप्ट क्लास स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हम लोग टाइम एंड वर्क को कवर कर रहे हैं और इसके साथ में हमें लगा कि क्यों ना एक पेपर आपको साथ ही साथ सॉल्व करवा दिया जाए, ताकि आपको पता चल सके कि किस प्रकार से क्वेश्चन आसान आते हैं या कठिन आते हैं, वो चीज़ आप लोग देख लो। ठीक है, तो हम एक 2019 में जो पेपर आया था उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और केवल मैथ का पोर्शन जो क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 75 तक पूछा जाता है, केवल उसको ही सॉल्व करेंगे मैथ का केवल। ठीक है, बाकी का जैसे जैसे एग्ज़ाम और नज़दीक आएगा हम पूरा सेट सॉल्व करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखो, इस पे आपका पहला नंबर क्वेश्चन है। पहला नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दुकान में 3500 अंकित मूल्य वाला एक कोट 2800 रुपये में बेचा जाता है, तो कितने % की छूट दी गई। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे एक कोट का 3500 रुपये। ठीक है, लेकिन उसको 2800 रुपये में बेचा जाता है, ये है अंकित मूल्य और ये है विक्रय मूल्य। तो इसमें पूछ रहा है कि कितने % की छूट दी गई। तो देखो 3500 का है अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य 2800 का है, मतलब कितने रुपए की छूट दी गई है, 0 और यहाँ पर कितना आएगा 7, मतलब 700 रुपये की छूट दी गई है। कितने में से, 3500 में से। और परसेंटेज में हमें बताना है, तो परसेंटेज के लिए क्या कर दो 100। 0 से 0 कट जाएगा, ये 7 बना 35, 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, कितना आ गया 20%। तो उसने कितने % की छूट दी है, 20% की। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन हुआ ये। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। बस 20 सेकंड का आपके पास समय है, क्योंकि क्वेश्चन एकदम आसान है। ट्राई करो इसको। मैं क्वेश्चन एक बार बोले दे रहा हूँ। 240 और 320 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो देखो मैं बता रहा हूँ इसको। एक संख्या है 240 और दूसरी संख्या है 320। इन दो संख्याओं को ऐसी कौन सी मतलब बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को आसानी से काट सकती है। तो इसके लिए आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF निकालना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से आप लोग HCF इसका भाग से निकाल लो, जिसे हाई स्कूल में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF निकालना बोला गया। ठीक है, तो देखो इससे आप इसमें भाग दो, कितने बार जाएगा, एक बार, कितना आया 240, ये 0 हो जाएगा, 12 में 4 जाएगा, कितना आएगा 8 आएगा। अब देखो जितना इसका शेष फल आया है, अब इस शेष फल से 240 में भाग दे दो। यदि पूरा कट जा रहा है तो HCF हम इसको बोल देंगे। तो देखो 8 त्रिक 24, कितना आया 240, ये देखो पूरा डिवाइड हो गया। तो जो इसका HCF निकल के आएगा वो कितना आएगा 80। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 मतलब B, वो क्या राइट, मतलब इसका जो विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी वो कौन सी होगी, 80 होगी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, एक समचतुर्भुज में विकर्ण क्रम से 14 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो जिसको इसको फार्मूला याद है वो तो इसको तुरंत कर देगा। ठीक है, इसको नहीं याद वो लिख लो। यदि समचतुर्भुज में विकर्ण दिए हों, विकर्ण, और यदि इसका पहला विकर्ण D1 है और दूसरा विकर्ण D2 दिया हो, तो आप 1/2 D1 × D2 कर दो। ठीक है, ये होता है इसका फार्मूला। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका विकर्ण 14 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो मतलब D1 को मान लो 14 और D2 को मान लो 24, इसका मल्टीप्लाई करवा दो। तो 14 × 24 बटे में कितना 2, 2 12
ये 12 बार में कट जाएगा और 12 चौक 48 की 8, 4, 12 4 16, कितना आ गया 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों किस में दी हुई हैं, सेंटीमीटर में। तो इस पे आपको ऑप्शन मिल रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी पे टिक करना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 54, ये था क्वेश्चन नंबर 53 और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 54। तो कोशिश करो इस क्वेश्चन को करने के लिए। क्वेश्चन है 3 संख्याओं का औसत 28 है, पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है और तीसरी संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 2 गुनी है, तो तीसरी संख्या कौन सी है। आपके पास 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन इसका सही है, तो ट्राई करो आप लोग। इसके बाद देखते हैं। तो देखो, तो इसमें है 3 संख्याओं का औसत 28 है, मतलब यदि हम एक संख्या ए मान लें, दूसरी बी मान लें और तीसरी सी मान लें, यदि इनका औसत करते हैं 3 संख्याएं, तो इनका तीनों का योग बटे औसत के लिए इस पर क्या करते हैं, बटे संख्या कि कितने लोग हैं, ठीक है, या कितने नंबर है, इस प्रकार से। तो इनका जो औसत दे रखा है वो कितने 28 है, ठीक। 3 संख्याओं का औसत 28 है। यदि हम इन 3 संख्याओं का योग पूछें तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 28 गुणे 3, तो इन 3 संख्याओं का योग हो जाएगा। ये है औसत और ये है योग। इसके आगे क्वेश्चन है पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है, मतलब a अनुपात b अनुपात c की बात करें तो जो पहली संख्या a है वो दूसरी संख्या की आधी है। जैसे मैंने इसको 2 मान लिया तो ये कितना है 1, आप इसको 4 मान लोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, जो c है वो दूसरी संख्या कितनी है 2 गुनी, यदि ये 2 है तो ये संख्या कितनी होगी 4। अब देखो इन तीनों का योग कितना है 28 गुणे 3 कर लेंगे, जितना भी आएगा चेक करते हैं फिर। तो इन तीनों संख्याओं का योग कर लो, कितना होगा 4 2 6 1 7, 7 बराबर कितना दिया है 28 गुणे 3 के, तो 7 चौके 28, तो 1 बराबर कितना आ गया 4 3 12। तो हमें किसका निकालना है, सबसे मतलब तीसरी संख्या कितनी है वो निकालना है हमें। तो तीसरी संख्या कितनी है 4, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 12 गुणे 4 मतलब 48। तो जो ऑप्शन नंबर है डी वो इसका राइट आंसर है। तो नोट कीजिएगा इसको। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन है अमित को अपनी मोटरसाइकिल 24,000 में बेचने पर 20% की हानि हुई और 35,000 रुपये में बेचने पर उसे कितने % का लाभ होगा, ठीक है। क्वेश्चन है तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब वो 20% की हानि पर बेचता है, यदि मैं टोटल को मान लूँ 100% और वो 20% हानि पर बेचे तो वो कितने % पे बेच रहा है 80% पे, 80% पर बेच रहा है ना। तो 80% की वैल्यू इसमें कितनी है 24,000, कितनी 24,000। तो ये पूछ रहा है कि उसे 35,000 में बेचने पर कितने % का लाभ होगा। या तो इसको 24,000 बराबर कितना लिख लो, मैं इधर लिखता हूँ 24,000 बराबर 20%। तो पूछ रहा है कि 35,000 में बेचे तो उसे कितने % का लाभ होगा। 35,000 की वैल्यू निकाल दो तो 20% है, मल्टीप्लाई 35,000 बटे में कितना 24,000, 0 से 0 कट जाएगा, 3 0 हैं तो 3 0 ये कट जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इसको काटेंगे 4 संग 24, 4 पंचे 20, आंसर % में आएगा, ध्यान देना। इसके बाद 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे इस पर, 5 पच्चे 25, 5 से 15 2 17, 175 बटे 6, इसको काटो 6 दूनी 12, 55,
कितना आएगा 35, पंचे 5, पचे 25, 5 3 15, 2 17। सॉरी यहाँ पर ये 80% है। कितना है 80%, क्योंकि ये 24,000 की वैल्यू कितनी 80%, इसने 20% हानि पर बेचा है ना, तो ये कितना है 80%। तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, ये कर लो 24,000, ये आएगा इधर। और देखो 0 0 0 से ये पूरा कट जाएगा ना, तो इसको काट लो किससे 8 से, 8 त्रिक 24 और 8 दाम में 80, तो ये हो जाएगा 350/3%। जब इससे इसमें भाग देंगे तो 3 एकम 3, ये 5 है, 3 एकम 3, 20, तिछंग 18, फिर बचेगा 2 पॉइंट लगेगा, तिछंग 18, 2 20, फिर तिछंग 18। अब ये 6 होते करते चला जाएगा। तो इसे कितने परसेंट लाभ हो 116.66, तो 100% हटा दो तो लाभ कितना हुआ 16.666। अब यहाँ पर 6 आएगा तो इस वाले 6 को क्या बना लो 7, तो कितना हो जाएगा 16.67% का इसे क्या होगा लाभ होगा। तो इस प्रकार से ये एक आसान सा क्वेश्चन हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इस पे देखो अब आ गया पाई चार्ट। इस वाले मतलब ये वाला जो सेट था इस पे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे केवल पाई चार्ट से, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन मिला है आपको, क्वेश्चन नंबर 56 पे, तो वो देख लो। क्वेश्चन है आलेख का ठीक से अध्ययन करें और डेटा का, इस पे क्या लिखा हुआ है, कंपनी का कुल खर्च कितना दिया हुआ है इसमें 35,50,000 रुपये, इतना दिया है क्या कुल खर्च, ठीक है। तो पूछ रहा है कंपनी द्वारा वेतन पर खर्च की जाने वाली राशि कितनी है। अब देखो यदि आप इस पे देख रहे हो पाई चार्ट में, तो इधर लिखा हुआ है सैलरी, सैलरी पर इसका कितना पैसा जा रहा है 25%, इलेक्ट्रिसिटी पर कितना जा रहा है 26%, रॉ मटेरियल पर कितना जा रहा है 14%। इस प्रकार से इसका पैसा खर्च हो रहा है। तो ये पूछ रहा है कि वेतन पर कितना खर्च हो रहा है, वेतन मतलब सैलरी, सैलरी पर इसका खर्च हो रहा है 25%, तो सीधा 35, 50, 000, इसका 25% निकाल लो। 25% मतलब 25 चौके 100, 1/4, 4 से इसमें भाग दे दो, 4 8 32, 3 बचेगा 35, 4 7 4 8 32, फिर बचा 3, कितना हुआ 30, 4 7 28 और 4 5 20, इसके बाद 2 0 लग जाएंगे, मतलब कितना हुआ 8,87,500। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा 57, ये 56 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 57 दे रखा है कि 3, 6 और 18 का चौथा अनुपातिक क्या होगा। तो ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देखो 3, 6 समानुपात 18। अब पूछ रहा है आगे इसमें क्या है। तो देखो मैथ में आप हमेशा इसको x मानना, रीजनिंग में होता तो कोई सा भी लॉजिक इस पर लग जाता ना, तो मैथ में इसको क्या मानना हमेशा x। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/6 बराबर 18/x। तो x को इधर ले आओ, बराबर 18/3 आएगा नीचे और 6 जाएगा ऊपर, तो 3 दूनी 6, तो 18 दूनी कितना हो गया 36, इस प्रकार से, ठीक है। तो 57 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद देखते हैं आगे। क्वेश्चन है 58 नंबर का। इस पे राम एक काम 5 दिनों में कर सकता है, जबकि हरि अकेले वह काम 6 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखते हैं, राम एक काम को 5 दिन में पूरा करते हैं और हरि इस काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। तो हमने तो ये टॉपिक तो आपको पढ़ा दिया, एकदम आसान सा क्वेश्चन है ये। तो दोनों मिलकर इसे
कितने दिन में करेंगे ये पूछ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर टोटल वर्क मान लेंगे। हमने यहाँ पर टोटल वर्क मान लिया 6 पंचे 30, ठीक है। इसके बाद यदि ये 5 दिन ले रहा है तो इसकी क्षमता कितनी होगी, 6 होगी 30 काम करने की। ये होगा टोटल वर्क और ये क्या निकलेगी, क्षमता। यदि ये 6 दिन में कोई काम खत्म कर रहा है, काम है 30, तो इसकी क्षमता 1 दिन की कितनी होगी, 5, ठीक है। इसके बाद ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, मतलब राम और हरी दोनों मिलकर काम करेंगे। काम कितना है, 30। अब दोनों की क्षमता जुड़ जाएगी, इसकी क्षमता 6, इसकी क्षमता 5, तो 6 5 कितना हो गया, 11। तो ये लोग कितने दिन में ख़त्म करेंगे, 30/11 दिन में, ठीक है। ऐसे ना करना हो तो इसका एक दूसरा तरीका ये भी है। देखो, राम एक काम को 5 दिन में ख़त्म करते हैं, हरी एक काम को 6 दिन में ख़त्म करते हैं। तो इसका क्या करो, इन दोनों को जोड़ लो, कितना आएगा, 6 5 11, और एक बार इन दोनों का गुणा करवा के ऊपर लिख दो, 6 पंचे 30, कितना हो गया, 30/11 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपको मिलेगा 30/11 पे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर करते हैं 59। इस पे 600 रुपये में एक पुस्तक बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है। तो देखो, कोई पुस्तक है, उसे 600 रुपये में बेचने पर कितने % का लाभ होता है, 20% का। यदि 100%, देखो हम लोग हमेशा इसमें कितना मानते हैं, 100%। अब इससे 20% का लाभ हो रहा है तो लाभ कितना हुआ, 120% का, ठीक है। यदि पुस्तक, हाँ, इस पे पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। इसको इस प्रकार लिख लो, 120 में बेचने पर 600 का लाभ हुआ, और जो क्रय मूल्य होता है वो कितना होता है, 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 600/120 मल्टीप्लाई में 100, तो 0 से 0 कटेगा, 12 पंचे 60, तो 50 × 10 कितना आ गया, 500 रुपये, ये आ जाएगा, ठीक है। और इसका एक करने का दूसरा तरीका ये भी है कि 600 रुपये में बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है। 20% का मतलब होता है 20/100, मतलब कि 1/5, ठीक है। इससे 5 में कितने का लाभ हुआ है, 1 का लाभ हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 6/5। तो 600 का कितना हो जाएगा, ये 5/6, तो ये 6 से 6 कट जाएगा, कितना आएगा, 100। 100 का मल्टीप्लाई 5 में कितना आया, 500, ठीक है। हाँ, अब किसी को ये नहीं समझ में आएगा कि यहाँ पर 5/6 कैसे हो गया, मैं बताता हूँ। इसे लाभ कितना हुआ है, 6, मतलब 5 के सामान की उसने कितने में बेचा है, 6 में, तो 6 की वैल्यू कितनी है, 600। तो पूछ रहा है कि इस 5 की वैल्यू कितनी है, तो 5 की वैल्यू 600/6 मल्टीप्लाई में 5, 6 से कट गया, 100 पंचे 500, इस प्रकार से आया समझ में। तो इसके बाद देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। इस पे है, एक ट्रेन 95 किलोमीटर प्रति घंटा से किसी दूरी को तय करती है, ठीक है, और 85 किलोमीटर प्रति घंटा से प्रारंभिक स्थान पर वापस आ जाती है। मतलब ये 95 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है और 85 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाती है। इसके बाद इस पे दिया हुआ है कि ट्रेन की औसत चाल क्या है। तो औसत चाल निकालने का 2 से 3 तरीके होते हैं इसके। देखो, चाहे तो आप सबसे पहले इसकी कोई एक दूरी मान लो, ठीक है। तो दूरी मानने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, या तो एक फार्मूला ये होता है 2xy/x + y। इस पर बहुत बड़ी वैल्यू इस पर दे रखी है। एक बार इसको कोशिश करते हैं इस प्रकार सॉल्व करने की। तो 19 पंचे 95, 17 पचे 85, 85 में 19 का मल्टीप्लाई करते हैं, 19 पंचे 95 की 5 9, और 19 अट्ठे 152, 152 और 9
9 2 11, 5 1 6 1, 161 इतना आ जाएगा। 16 15, लेकिन ये मेथड काफ़ी बड़ा हो जाएगा। एक काम करो इसके लिए, इस वाले फार्मूले पे रख दो, कितना हो जाएगा 2xy मतलब 2 गुणे 95 गुणे 85 बटे x प्लस वाई मतलब इनको जोड़ लो, 5 5 10, 8 1 9 9 18, 180 ये आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इससे इसको कट करेंगे, 2 कितना आएगा 90, फिर इसको 5 से या हाँ इसको 5 से कट कर लो, ये 18 आ जाएगा और ये 19। इसके बाद ये शायद अब ये कटेगा नहीं, इसका मल्टीप्लाई करवाते हैं, 19 पंचे 95 की 5 आएगा कितना 9, और 19 अट्ठे कितना हुआ 152, ये हुआ 9 2 11, 5 1 6 161। अब इस पर यदि आप 18 का भाग देते हैं, ठीक है, तो इस पर लगभग आ रहे हैं 89.72 किलोमीटर। ठीक है, अब इसका आप लोग केवल इसमें आपको भाग देना है, इतना काम आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये वाला जो ऑप्शन मिलेगा आपको कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है 2 वर्ष के लिए वार्षिक 5% के नहीं 2 वर्ष के लिए 5% के वार्षिक दर से 10,000 पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में कितना अंतर होगा। तो देखो, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, यदि परसेंटेज की बात करें तो इस पर सक्सेसिव वाला रूल लगता है, जैसे x प्लस वाई, ये वाला रूल लगता है xy बटे 100। ठीक है, अब इसे 5% वार्षिक है और 2 वर्ष का पूछ रहा है, तो 2 वर्ष के लिए क्या करेंगे 5 प्लस 5 प्लस 5 गुणे 5 बटे 100, कितना आएगा 5 5 10 प्लस ये 0.25, ये आ गया 10.25%। ये आ गया आपका क्या चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब इतना परसेंट लगेगा। और यदि साधारण ब्याज की बात करें, साधारण ब्याज तो वो लगेगा इस पर, ये देखो 5%, तो 2 वर्ष में कितना लगेगा 5 दूनी 10%। ठीक है, अब इनके बीच का अंतर कितना है, देखो 10.25 से 10 माइनस करेंगे कितना आएगा 0.25, इनके बीच का कितना अंतर आएगा 0.25, और रुपया कितना है 10,000, तो इसका निकालेंगे 10,000 का 0.25 बटे 100, इससे ये 2 कट जाएगा, और ये 0.25 का 100 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 25 रुपये। इस प्रकार से इसको निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था नहीं। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा है 2√3 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, तो समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। इस पर 63 नंबर क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है कि इसकी जो तीनों भुजाएं हैं वो क्या है बराबर है। अब तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो एक भुजा इसने दी है 2√3, तो ये भी होगी 2√3, और ये भी कितनी होगी 2√3। यदि हम 3√3 प्लस √3 को जोड़ें तो ये कितना आएगा 2√3 आएगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, इस पर एक लंब डाल लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, जैसे हमने इस पर लंब डाला तो ये बन गया पूरा 90 डिग्री, और ये भी बन गया कितना 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी √3, और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी भी कितनी हो जाएगी √3। अब यदि हम इस वाले त्रिभुज पे, ये जो त्रिभुज बन रहे हैं, क्या लगा दें पाइथागोरस प्रमेय, तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको कुछ नाम दे दो ABCD, तो त्रिभुज ABC कर लो। इस पर कितना होगा, कर्ण का स्क्वायर मतलब 2√3 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, कितना है लंब AD का स्क्वायर, AD है कितना H मान लो इसको, तो H का स्क्वायर माइनस आधार कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर।
तो ये होगा 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 बराबर एच स्क्वायर, ये कितना होगा 3 त्रिको, ये 3 स्क्वायर लगा है तो कितना होगा माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये होता है शायद प्लस में होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये 3 इधर आएगा तो 12 माइनस 3 बराबर कितना होगा एच स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा 9 बराबर एच स्क्वायर, तो एच बराबर कितना आएगा 3, क्योंकि इस पर अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट 9 कितना होता है 3 के बराबर। तो इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसका मेरे हिसाब से कोई शॉर्ट ट्रिक तो है नहीं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक आसान सा है, ट्राई कीजिएगा आप लोग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। इस पे दिया हुआ है कि यदि 2x प्लस 3y इसका अनुपात 2x माइनस 3y ये किसके बराबर है 3 अनुपात 2 के, तो पूछ रहा है कि x अनुपात y कितना होगा। तो इसको बटे में लिखते हैं, मतलब 2x प्लस 3y बटे 3 इसके साथ बराबर 2x माइनस 3y बटे 2, ठीक है। या तो इसके बटे में इसको लिख लो, देखो इसके बटे में आप इसको भी लिख सकते हो, कैसे 2x प्लस 3y बटे 2x माइनस 3y बराबर ये 3 बटे 2, फिर हमने 3 इधर लिख लिया, इसको उधर लिख लिया, बस इतना काम किया है, ठीक है। अब तुम लोग यहाँ पर इस पर क्या करो, तिर्यक गुणा करवा दो, कितना आएगा 2 दूनी 4x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 3 दूनी 6x माइनस 3 त्रिको 9y, इतना आ गया। ये 9y इधर आएगा तो कितना होगा 6y प्लस 9y बराबर 6x माइनस 4x, ये आएगा 15y बराबर 2x। तो y बटे x यदि हम इस पे देखें तो कितना आएगा 2 बटे 15। ये पूछ रहा है कि x अनुपात y कितना आएगा, तो x का मान कितना है 15 है तो 15 हो जाएगा, y का मान 2 है तो अनुपात में 2, इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। ये भी आसान ही है, ट्राई करो इसको आप लोग, और चाहे तो वीडियो पॉज करके एक बार कोशिश कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि ऐसे चलता रहता है। वीडियो पॉज करो, कोशिश करो, इसके बाद फिर वीडियो को प्ले करो। इस पर क्वेश्चन 72 प्लस 13 डिवाइड 3 प्लस 2 माइनस 3 इंटू 5, हमें इसका मान बताना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग इस पर ब्रैकेट को चालू करते हैं, तो 3 2 5 हुआ, 7 और 1 8 हो गया, माइनस ये 3 2 कितना हो गया 5, माइनस 5 तिहाई 15, ये है डिवाइड, क्लियर है। अब इसके बाद बॉडमास रूल से ये सबसे पहले इसका भाग चालू करेंगे, तो ये हो जाएगा 85 बटे 5 माइनस 15, कितना आएगा 17, 17 माइनस 15 माइनस होगा कितना आएगा 2, इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को तो इसके बाद क्वेश्चन है एक संख्या की 5 सही 3 बटे 2% से वृद्धि करने से 52 देती है, तो संख्या क्या है। मतलब कोई एक संख्या है x, उस पर 5 सही 3 बटे 2, 5 सही 3 बटे 2 का मतलब कितना होगा 5 दूनी 10, 3 13 बटे 2, इतने परसेंट की वृद्धि कर दी जाए, मतलब इसमें 13 बटे 2% की वृद्धि कर दी जाए, तो इससे हमें क्या मिलता है 52 मिलता है। तो करते हैं इसको, तो x का 13 बटे 2 परसेंटेज हटेगा तो 1 बटे 100 इस पर लगेगा बराबर 52, तो x बराबर कितना आएगा 100 गुणे 52 गुणे 2 बटे 13, तो 13 चौके 52, 4 दूनी 800, 8 ये हो गया, डबल जीरो इसके लग गए, तो वह संख्या कौन सी है, तो 8 से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में इसने दिया हुआ है। तो नोट कीजिएगा इसको, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला।
अगला क्वेश्चन है, एक बैंक 5% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज से ऋण देता है। तो ब्याज है 5% साधारण ब्याज। एक साल के लिए 50,000 का ऋण लेने पर ग्राहक को कितना ब्याज देना होगा। तो ब्याज वाला फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो कितना है, 50,000 रुपये है। 50,000 कितने परसेंट वार्षिक है, 5%। कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। तो परसेंटेज कितना, मतलब बटे में कितना होगा, 100। 0 से 0 ये कट जाएगा तो 5 बचे 25। तो इसका आंसर हो जाएगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन। यदि फार्मूला लिखना हो तो लिख लो, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100, इस प्रकार से। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन है, 20 व्यक्तियों की औसत आय 4,000 रुपये है। मान लो 20 व्यक्ति हैं, 20 व्यक्ति, इनकी औसत आय कितनी, ये है औसत आय। इनकी औसत आय है 4,000 रुपये। और 25 व्यक्तियों की औसत आय 2500। यदि पूरे समूह की औसत आय, ये पूछ रहा है कि पूरे समूह की औसत आय क्या है। तो देखो 20 व्यक्तियों की औसत आय 4,000। तो यदि हम पूछें कि 20 व्यक्तियों की कुल आय कितनी होगी, तो 6400 में आप 20 का मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। तो इधर से कितना आएगा, 4 दूनी 8,000, एक जीरो ये लगेगा। फिर 25 व्यक्तियों की औसत आय इतनी है, तो कुल आय पूछे तो 25 का गुणा कर दो, ठीक है। क्यों, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। यदि इन दोनों की औसत आय 5 रुपये है, ठीक है, तो देखो इसकी भी आय 5 होगी, इसकी भी आय 5 होगी, ये हो सकता है। या इसकी आय 7 रही होगी, इसकी आय 3 रही होगी। तो इसमें हमने किया क्या था, 7 + 3 10, 10 में 2 का भाग कितना आया, 5। कितने व्यक्ति थे, 2 व्यक्ति, तो 2 का भाग किया था। इसमें 20 व्यक्ति का औसत निकालना रहा होगा तो हमने 20 का भाग किया होगा, तो यहाँ पे 4 आया है। अब इसमें कुल हमें निकालना पड़ेगा तो हम 20 का मल्टीप्लाई करवा दें, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 और ये 00। ये 20 व्यक्ति, ये 25 व्यक्ति, टोटल व्यक्ति कितने हो गए, 45। 45 व्यक्ति की कुल आय कितनी हो गई, तो इन दोनों को जोड़ लो तो 0, ये जुड़ेगा तो 0, यहाँ से 5, यहाँ से 2, 8 6 14, ये आ गया 1,42,500। अब इसमें क्या करेंगे, औसत निकालना है, तो कितने व्यक्ति हैं, 45, तो हम इसमें 45 से भाग दे देंगे, तो ये हुआ 45। तो इसको कट करेंगे, 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 8 40, 5 5 25, इतना आ गया। इसको 9 से भाग देंगे, 9 3 27, 1 बचा 15, 9 1 9, इसके बाद कितना आया 6, 60, कितना होगा 9 6 54। फिर से इसको काटते हैं, देखो, या तो इसको एक बार और काट लो, किससे, 3 से कट कर लो, 3 3 को 9, 3 9 27, 3 5 15, 95 00 बटे 3, ये आएगा 3 3 को 9, 3 1 के 3, 20 हुआ, 3 18, 2 20, 3 18, इतना आएगा 3166.66 रुपये। तो ऑप्शन नंबर आपको ए मिल रहा होगा इसमें, तो देखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन जो भी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करवाया था चार्ट वाला, वही वाला क्वेश्चन फिर से पूछ लिया है। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, लेकिन पाई चार्ट उसी का प्रयोग करते हैं। तो इस पे है कि कंपनी द्वारा कच्चे माल और बिजली पर खर्च की गई राशि क्या है। तो देखते हैं, कच्चे माल पर राशि और बिजली पर। सबसे पहले परसेंटेज देखो इसमें कितना दे रखा है, तो आपको मिलेगा कि कच्चे माल मतलब रॉ मटेरियल पर 14%,
खर्च हो रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी पर, बिजली पर मतलब 26%। तो हम यदि इसका टोटल देख लें तो 6 4 10, 2 1 3 1 4, मतलब टोटल 40% खर्च हो रहा है। और इसका मतलब 35,000, मतलब 35,50,000 का 40% केवल इन दोनों पे जा रहा है, तो हम इसका केवल 40% निकाल देंगे। तो इस जीरो से जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा, आप 4 का मल्टीप्लाई करवा दो, 0 0 0, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 तो 22, 4 3 12 2 14, कितना आ गया? 14,20,000 रुपये। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा आंसर। ये देखो, ये क्वेश्चन एकदम आसान होते हैं, केवल देख लो, बस थोड़ा सा दिमाग लगता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। चाहे तो इसको फिर से देख लो, कच्चे माल पर है 14%, बिजली पर है 26%, टोटल हो गया 40%। मतलब जितना ये रुपया खर्च कर रहा है, इसका जो 40% है वो इन दोनों पे खर्च हो रहा है, तो इसका 40% निकाल लेंगे तो ये वहाँ से 14,20,000 रुपये आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुपात समानुपात से। इस पर दिया हुआ है A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 5:7, C अनुपात D बराबर 9:8। तो ये बताना है कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D कितना होगा। देखते हैं A अनुपात B अनुपात C अनुपात D कितना होगा। तो इसके करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन जो आसान है मैं उससे इसको सॉल्व करता हूँ। A अनुपात B कितना है? 2:3। तो इसके स्थान पर रख लो कितना? 2:3। ये लाइन तो कंप्लीट हो गई। सेकेंड लाइन में B अनुपात C 5:7। B यहाँ पर कितना है? 5। C कितना है? 7। इसके बाद C अनुपात D कितना है? 9:8। तो C है 9, D है 8। ये इस प्रकार से कुछ आ गया। ठीक है, इसके बाद जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ खाली स्थान पड़ा है, तो आप लोग यहाँ भी 3 और 3 रख लो अपने मन से। ठीक है, देखो इसके इधर एक खाली स्थान पड़ा है, तो 5 के बगल में 5 हो जाएगा और 7 के बगल में 7 हो जाएगा। यहाँ 9 है तो यहाँ 9 हो जाएगा और इसके बगल में क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब देखो इन तीनों का गुणा करवा लो। तीनों गुणा कितना आएगा? 2 × 5 × 9 अनुपात 3 × 5 × 9। इस पे कितना आएगा? अनुपात है 3 × 7 × 9, और इसका अनुपात कितना आएगा? 3 × 7 × 8। अब देखो इन सभी में 3 3 मिल रहा है, 3 3 से कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा। चाहो तो यहीं काट दो, 3 से 3 ये और 3 3 को 9 ये, इस प्रकार से। और तो इस पर कोई कट नहीं रहा, तो सीधा मल्टीप्लाई कराएंगे। 5 3 15 दूनी 30, चाहे यहाँ से कर लो, 5 3 15 दूनी 30 अनुपात 9 पना 45, और यहाँ भी दे सकते हो 9 पना 45, 9 7 63 और 7 8 56, चाहे इस प्रकार से देख लो। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात और D कितना आ जाएगा? 30 45 63 और 56। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 70। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। एक आयताकार क्षेत्र में एक बाजू 5 मीटर है और विकर्ण 13 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? मतलब एक आयताकार बाग है, आयताकार क्षेत्र है इस प्रकार से। इसका एक बाजू है 5 मीटर, ये कितना दिया है? 5। चाहे ये मान लो चाहे फिर ये मान लो। ठीक है, अगर इसको मानोगे तो फिर देखते आता क्या। ठीक है, इसके बाद मानेंगे। ये एक इसका विकर्ण कितना है? 13। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ये वाली दूरी देख लें, तो ये इस प्रकार पाइथागोरस लगेगा इस पर। तो विकर्ण का एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, अंडर रूट क्या होता है? L स्क्वायर मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर विकर्ण का स्क्वायर 13 का स्क्वायर। यदि इसको अंडर रूट हटा दें तो ठीक है। तो यहाँ पर भुजा दे रखी है, एक भुजा A है, कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है। दूसरी चाहिए तो यहाँ पर रख लो 5 का स्क्वायर।
तो बी स्क्वायर आएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये हुआ 169 माइनस 25 कितना आएगा 144 बी स्क्वायर का मान। तो बी बराबर कितना आएगा 12, क्योंकि 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब देखो एक दूसरी भुजा इसकी क्या आ गई, बी बराबर 12। अब इसका छेदफल पूछ रहा है, छेदफल के लिए इन दोनों भुजाओं का मल्टीप्लाई कितना हो गया 12 पंचे 60, क्योंकि छेदफल होता है भुजा गुणे भुजा, मतलब एल गुणे बी, लंबाई गुणे चौड़ाई, यदि हम इस प्रकार कहें तो। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो 4 प्लस 120 माइनस 10 डिवाइड 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 पूछ रहा है बराबर में क्या आएगा, और ये यहाँ से ये ब्रैकेट बन गई। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट चालू करेंगे, तो यहाँ से आएगा 4 प्लस 120 माइनस 10 कितना आएगा 110 डिवाइड 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 कितना हुआ 10 माइनस 5। अब इसको चालू करेंगे तो यहाँ से आएगा 4 प्लस, यदि 110 में हम 10 का भाग दें तो 110 बटे 10 कितना आएगा यहाँ से 11 माइनस का कितना है 5। अब बॉड मास रूल से 11 प्लस 4 हो जाएगा 15, 15 माइनस 5 कितना बचेगा यहाँ पे 10। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। बस 2-3 क्वेश्चन और बचे इसके। 73 नंबर क्वेश्चन है, 2 पाइप क्रमशः, ट्राई करो इसको, आसान क्वेश्चन है। 2 पाइप क्रमशः 15 मिनट व 30 मिनट में एक टंकी को भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। देखो जैसे मैंने पिछले क्लास में टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करवाए थे ना, सेम वैसे ही इसको कर लो। देखो किस प्रकार से, 2 पाइप हैं, एक पाइप ए है, वो किसी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, 15 मिनट में। दूसरी टंकी सॉरी दूसरा पाइप बी है, वो 30 मिनट में भर सकता है। तो हम इन दोनों का कुल कार्य मान लेते हैं, मतलब इसमें हम लोग इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। कितना आएगा 30। मान लो इसमें कितना लीटर पानी है 30 लीटर। ठीक है, ये 15 मिनट में 30 लीटर पानी भरता है, तो इसका मतलब 1 मिनट में 2 लीटर पानी भरेगा कि नहीं, भरेगा, तभी तो 15 मिनट में 30 पानी भरता है। ये 30 मिनट में 30 लीटर पानी भरता है, तो इसका मतलब 1 मिनट में 1 लीटर पानी भरेगा। तो इसकी क्षमता कितनी हो गई 1। तो पूछ रहा है कि पूरे टंकी को ये मतलब इस टंकी को भरा जाए तो कितना टाइम लगेगा। तो 30 है और इसकी क्षमता कितनी आ गई 2 और 1 कितनी 3। तो ये तुम्हारा दिया हुआ है मिनट में, तो इसको मिनट लिख लो। 3 से इसको कट करेंगे कितना टाइम लगेगा 10 मिनट। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। इस पे है कि एक खिलाड़ी 20 सेकंड में अपने साइकिल 150 मीटर चलाता है। ठीक है, खिलाड़ी की गति है, एक खिलाड़ी है वो टाइम ले रहा है 20 सेकंड और दूरी है डिस्टेंस 150 मीटर। तो पूछ रहा है कि इसकी गति क्या है, और गति हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है। तो स्पीड के लिए क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 150, टाइम कितना है 20। तो ये इससे कटेगा, कितना आएगा 15/2 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमें किलोमीटर में चाहिए। तो देखो यदि मीटर से किलोमीटर आपको बनाना है तो आपको कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 का। क्यों करना पड़ेगा, जब मैं टॉपिक बताऊंगा तो फिर पूरा एक तरफ से क्लियर करके बताता चलूँगा फिर। ठीक है, मीटर से किलोमीटर में मतलब ज़्यादा, जो छोटे से बड़े में बनाना है तो बड़े का गुणा कर दो। यदि किलोमीटर से मीटर में बनाना है मतलब बड़े से छोटे में करना है तो 5/18 मतलब छोटे से गुणा कर दो। इस प्रकार करते हैं। ठीक है, तो हमें मीटर से किलोमीटर में बनाना है तो 18/5 का गुणा कर देंगे। 5 3 15, 2 9 18 और 9 3 27, कितना आया 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, मतलब वही पाई चार्ट से उसको कर लो, यही है लास्ट क्वेश्चन।
इस पर है कि विज्ञापन और रख रखाव पर कंपनी द्वारा खर्च की गई राशि का अनुपात क्या है। तो आपको चार्ट दिख रहा होगा, उसके अनुसार आप लोग ट्राई कीजिएगा। आपके पास 30 सेकंड का समय है। कोशिश तो कर ली होगी आपने। तो देखते हैं, इस पे पूछ रहा है कि कंपनी द्वारा खर्च की गई राशि का अनुपात किसमें, विज्ञापन और रख रखाव में। विज्ञापन और रख रखाव, देखो इस पे इंग्लिश से दिया गया है तो थोड़ी दिक्कत होगी पढ़ने में आपको। इस पे देखो विज्ञापन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट। ठीक है, एडवर्टीजमेंट मतलब प्रचार प्रसार। तो एडवर्टीजमेंट का इसमें परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 22%। और रख रखाव मतलब मेंटेनेंस का परसेंटेज है 8%। ठीक है, और टोटल इस पे कितना है, 35,50,000। कितना रुपया, 35,50,000। अब देखो 35,50,000 में 22% विज्ञापन में जा रहे हैं, 8% रख रखाव में जा रहे हैं। यदि हम इसको इधर और इसको फिर इधर रख दें तो ये अनुपात में है, ये तो बार बार कट ही जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मतलब यहीं से ही इसका निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 11, और ये कितना आएगा 4। तो 2 ग्राम में 22 और 2 चौके 8, तो कितना आ जाएगा 11:4। आपको ये लिखने की इस पर आवश्यकता नहीं, और लिखना चाहो तो लिख लो 35,50,000, और इस पर भी 35,50,000। इससे ये कट ही जाना है। तो कैसी लगी आपको क्लास? यदि अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो बताना ना भूलें लास्ट में। और अगले क्लास में यदि हो सकेगा तो एक सेट और करवा देंगे, नहीं तो अपनी जो कॉन्सेप्ट क्लास चल रही है उसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, यदि आपको कुछ समस्या हो, क्लास समझ में ना आ रही हो, कोई क्वेश्चन हमने बता दिया हो उसमें फिर से दिक्कत आ रही हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम उसका एक छोटा 1 या 2 मिनट का वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, फिर आप लोग उससे समझ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।